फ्रेंड्स कभी कभार ना आपको ये दिन भी देखने पड़ेंगे भाई ट्रेडिंग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग टेस्ट। आज है फ्राइडे और अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो मेरा सिस्टम अभी ऑन नहीं है और अभी 12 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा मार्केट में हम लेट जा रहे हैं। अभी 1 बजे के बाद हम मार्केट में जाएंगे और फिर हम देखेंगे, मतलब 1 बजे तक चले जाएंगे मार्केट में और 1 बजे के बाद कोई मूव मिलेगा तो उसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने मेरी कल वाली लाइव ट्रेडिंग व्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने 1:3 लगभग 1:3 का मूव कैप्चर किया था और आई होप आप उसको देख के समझे होंगे। देखो यार, हर एक वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, तो उसको आप इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए सोचो। और इस वीडियो में मैं जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, लास्ट तक देखना। लाइव ट्रेडिंग व्लॉग करूंगा मैं, तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो यार, लाइव ट्रेडिंग व्लॉग करते हैं तो कब कौन सी बातें हम बता देते हैं। कोई भी इंसान जब लाइव ट्रेडिंग करता है तो कब कौन सी चीज़ें मार्केट में हमारे सामने आती है और हम उस पर कोई चीज़ें बता देते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो फिर मैं रेडी हो लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ और सिस्टम को ऑन करता हूँ और रेडी होके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, रेडी हो चुका हूँ और मैंने सिस्टम ऑन कर लिया। यहाँ पे देखोगे तो सिस्टम ऑन है, यहाँ पे लैपटॉप है। तो मैं अभी आपको मार्केट का बिहेवियर दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरीके से अभी चल रहा है और हम किस तरीके से अभी ट्रेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, तो ट्रेडर्स अभी आप देख सकते होंगे कि मार्केट में अभी टाइम हो रहा है 1:15 और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, तो निफ्टी 50 यहाँ पे खुला, अपने सर पे खुल के एक डबल टॉप बना के, पहला टॉप फिर दूसरा टॉप, वहीं से एक रिजेक्शन आके यहाँ से यहाँ तक की रैली उसने किया है। अब हम एक कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ऊपर साइड की रैली, क्योंकि अब ये मार्केट में नीचे साइड आ चुका है। तो आपने देखा होगा जनरली क्या होता है ना कि पहले मार्केट अगर नीचे जाता है तो 12-1 बजे के बाद फिर थोड़ा ऊपर जाता है। ठीक है, कभी कभार ही होता है कि मार्केट पूरा ऊपर 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 जाया जाता है या फिर पूरा नीचे 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 जाया जाता है। लेकिन 60% मार्केट में क्या होता है कि अगर नीचे की तरफ रैली आई है तो 1 बजे के बाद ऊपर थोड़ी जाएगी, या फिर ऊपर की तरफ कोई रैली आई है तो 1 बजे के बाद नीचे की तरफ थोड़ी रैली आएगी। तो ऐसा होता है और 40 ऑफ द चांस कि मार्केट एकदम एक साइड ही रैली ऊपर करता रहता है। तो देखो अभी मार्केट निफ्टी 50 यहाँ पे खुला, डबल बॉटम बना के, डबल टॉप बना के यहाँ तक नीचे आया। अब ये हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए। हम यहाँ पे ट्रेड ऊपर साइड में ही करेंगे, कॉल साइड में ही करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल का चार्ट मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, पुट का भी चार्ट लगा रखा है। मैं दोनों को वॉच करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है निफ्टी एंड ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी जो मैं अगर आपको दिखाऊं ना, तो बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। एक सेकंड मैं इसको हटाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं बैंक निफ्टी किस तरीके से। बैंक निफ्टी यहाँ पे खुला, अपने रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फेक ब्रेकआउट देके नीचे आया, कंसोलिडेट किया। देखो कभी भी सपोर्ट के पास कंसोलिडेट, देखो यार अब मैं ये बता रहा हूँ तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो हो चुका है, क्यों बता रहे हो भाई मैं बता रहा हूँ कि ये कल भी होएगा, जरूरी नहीं है कि आज हो गया है। अभी तो मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा ना, आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। अभी जो मैं पहले हो चुका है वो मैं बता रहा हूँ, इसी बेसिस पे तो मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हुआ, सपोर्ट के पास कंसोलिडेट हुआ, सपोर्ट कंसोलिडेशन भी ब्रेक हुआ और सपोर्ट भी ब्रेक हुआ साथ में, कंसोलिडेशन भी ब्रेक, सपोर्ट भी ब्रेक। यहाँ पे देखोगे तो कुछ देर कंसोलिडेट, सपोर्ट भी ब्रेक एंड कंसोलिडेशन भी ब्रेक एंड देखो रैली यहाँ पे गई नीचे की तरफ। अब यहाँ पे क्या है कि देखो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट हो गए, अब ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा एंड कंसोलिडेशन को भी ब्रेक करेगा एक साथ। तो जो करेगा ही करेगा। अगर सब देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो कंसोलिडेशन अपने आप ब्रेक हो जाएगा, कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ तक जाने का चांस है। तो मैं बस अभी वेट कर रहा हूँ कि ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो, यहाँ पे 5-10 मिनट और कंसोलिडेट करके ये कंसोलिडेशन ब्रेक करे एंड यहाँ तक टारगेट हम यहाँ तक लेंगे। लेकिन हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे और उसी के बिहाफ पे करेंगे, निफ्टी में ट्रेड करेंगे। और ये देखो निफ्टी अपने सपोर्ट पे ही है, सपोर्ट पे ही है सब। अब निफ्टी यहाँ पे निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है। देखो पहले इसने पहले ये सपोर्ट को ब्रेकआउट करके आया, फिर इस सपोर्ट से फिर सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस को फिर ब्रेकआउट करके अब ये यहाँ तक जाने का चांस है। तो हम ये रैली कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक जाने का करेंगे। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी इस वाले लेवल को कट करेगा, यहाँ पे हम निफ्टी में ट्रेड लेंगे और यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डाटा, क्योंकि देखो डाटा देखना बहुत जरूरी है टेक्निकल के साथ साथ। ऑप्शन चेंज आपको बताया मैंने, tradingtick.com पे जाओ, फ्री वेबसाइट है, आप जाके इजीली देख सकते हो। यहाँ पे जाओ tradingtick.com पे गए, यहाँ पे जाओ कॉल वर्सेस पुट ओआई, यहाँ पे देखोगे कॉल वर्सेस पुट ओआई लिखा हो, इस पर क्लिक कर दोगे तो सिंपल इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अगर नहीं खुलेगा तो पहले साइन इन करने के लिए बोलेगा तो साइन इन कर लेना। और जैसे ये वाला लेवल आपके सामने, जैसे ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुलेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना। देखो यहाँ पे देखो सिंबल दिख रहा है आपको कुछ, यहाँ पे ये सिंबल है,
ये सिंबल है। हम तीन उसमें इंडाइसिस में ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड 50 अब सेंसेक्स भी आ चुका है, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं। निफ्टी क्या है देखो, पहले यहाँ पे हमें पता चल जाता है कॉल वर्सेस पुट ओआई, मतलब कि कॉल सेलर ज़्यादा है कि पुट सेलर ज़्यादा है। अगर कॉल सेलर ज़्यादा होगा तो मार्केट बियरिश होगा एंड पुट सेलर ज़्यादा होगा तो मार्केट बुलिश होगा। तो निफ्टी में क्या है, कॉल सेलर ज़्यादा है तो मार्केट बियरिश है, ठीक है, निफ्टी बियरिश है, ठीक है। एंड बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में क्या है, कॉल सेलर ज़्यादा है कि पुट सेलर ज़्यादा। देखो बैंक निफ्टी में कॉल सेलर एंड पुट सेलर दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी साइडवेज है थोड़ा सा, ठीक है। एंड फिन निफ्टी में देखते हैं कि फिन निफ्टी में कॉल सेलर ज़्यादा है। देखो कॉल सेलर ये भी सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्या मान सकते हैं, देखो निफ्टी में ना कॉल सेलर इसलिए इतने ज़्यादा है क्योंकि निफ्टी इतना ज़्यादा गिरा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, निफ्टी इतना ज़्यादा गिरा है। बैंक निफ्टी में कॉल सेलर कम इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो डाटा क्या है, बियरिश है एंड बुलिश, बियरिश बुलिश दोनों है। डाटा क्या है, बियरिश बुलिश दोनों है। क्योंकि अगर आपने देखा कि बैंक यहाँ पे आपने देखा कि बैंक यहाँ पे आपने देखा तीनों में से निफ्टी जो है वो थोड़ा सा बियरिश है एंड बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी दोनों साइडवेज है। तो क्या हम मानेंगे, मेजर डाटा क्या है, थोड़ा सा साइडवेज है, जो भी है साइडवेज है। तो हम यहाँ पे कॉल साइड भी पोजीशन बना सकते हैं एंड पुट साइड में पोजीशन बना सकते हैं। तो देखते कोई पोजीशन हमें मिलेगी तो हम बनाएंगे एंड देखते हैं। मैं यहाँ पे वेट करते हैं, जो भी पोजीशन होगा तो इंतजार करना है। ट्रेडिंग क्या है भाई, ट्रेडिंग सिंपल है, 80% वेटिंग एंड 20% ट्रेडिंग। समझ रहे हो आप मेरी बात को, 80% हमें वेट करना है मार्केट में कि क्या 80% वेट करना है अपने अपॉर्चुनिटी का, अपने सेटअप का। 20% क्या काम करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है, हमें शेयर्स को बाय करना है, सेल करना है, ये 20% काम है एंड 80% इंतजार का काम है। अगर स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हो, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो चलो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्रेडर्स ये निफ्टी में हमने एक ट्रेड प्लान किया है पुट साइड में, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे जाके डबल टॉप बना के फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है और कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। और मैंने बताया था आपको कि मार्केट का जो डाटा है वो साइडवेज है थोड़ा सा, तो बियरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी भी प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब लोअर लो बनाते हुए। पहले ये लो बनाया, फिर दूसरा लो बनाया, अब हो सकता है कि इस वाले लेवल तक जाए। तो लेट्स सी, अभी हमारी देखो एंट्री इसमें हुई नहीं है। हमारा जो एंट्री लेवल है, जो ये वाला लेवल है, जो है 170 का लेवल, 170 रुपये पे हमारी एंट्री है। तो पहले एंट्री करेंगे हम, फिर उसके बाद हमारा टारगेट है, एंट्री करने के बाद हमारा टारगेट होगा 205 का, मतलब कि 10 रुपये का SL एंड 34 रुपीज़ का टारगेट है। लगभग 1:3.5, मतलब कि लगभग 1:3.5 का हमारा टारगेट है। तो लेट्स सी, पहले ये हमें एंट्री दे तो फिर उसके बाद देखते। पहले हमारे एंट्री देगा, फिर उसके बाद हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे। यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, यहाँ नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। लेट्स सी, देखो नीचे आता है या नहीं आता है, या फिर सीधा हमारा डायरेक्ट टारगेट देता है। जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। कभी कभार आपको ये दिन भी देखने पड़ेंगे ट्रेडिंग में कि आपने ट्रेड लिया, मतलब आप ट्रेड लेने वाले थे, प्लान किया आपने कि यहाँ पे आएगा तो मैं एंट्री करूंगा, और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया और वहाँ से सीधा ऊपर चला गया, अपने टारगेट को दे दिया बिना एंट्री दिए हुए। तो यार आपको पता चलेगा, अरे यार थोड़ा सा यहाँ आ जाता तो मैं एंट्री ले लेता और ये यहाँ मेरा टारगेट दे देता। लेकिन ऐसा होता है यार, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, कि आपको कभी कभार होगा कि आपने ट्रेड लिया सीधा SL दे दे, कभी कभार होगा कि आपने ट्रेड लिया सीधा आपका टारगेट दे दे, कभी कभार होगा कि आपने एंट्री पॉइंट ही लगाया है अभी कि अभी यहाँ पे आए तो मैं एंट्री करूँगा, और यहाँ पे आए बिना ही आपका टारगेट दे दे। तो ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, ये सब समझना पड़ेगा आपको। हर बार आप सही नहीं हो सकती, तो कभी कभार आपको इस चीज़ समझना पड़ेगा। देखो मेरे को यहाँ पे एंट्री जो है नहीं मिली, लेकिन सीधा टारगेट मिल गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को, एंट्री दिया बिना आप यहाँ पे देखोगे तो सीधा टारगेट मुझे दे चुका है। अगर एंट्री दे देता तो हम अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना चुके होते, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा तो हम करेंगे। देखो यार यहाँ पे मैंने कहा था प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आएगा, और आया भी नीचे। और देखो बैंक निफ्टी भी जा रहा है नीचे, एकदम पूरा अच्छे से निफ्टी जा रहा है। लेकिन हमें भाई क्या कर सकते हैं, हमें एंट्री भी नहीं मिली तो नहीं मिली, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। लेकिन अब देखते कोई दूसरा कोई ट्रेड मिलता है तो करेंगे। अभी तक तो कोई ट्रेड मिला नहीं है, एक ट्रेड मिलने वाला था तो अब वो भी भाई चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी आप टाइम दे सकते हो, 3 बज रहा है यार, अब आधे घंटे में क्या ट्रेड करेंगे देखते हैं। बस एक ट्रेड और मेरे को मिला था कॉल साइड में, लेकिन मैं फिर यहाँ पे एक एंट्री के लिए वेट कर रहा हूँ यार, कि एंट्री यहाँ पे दे दे इस वाले लेवल पे 149 पे। लेकिन ये एंट्री नहीं दे रहा भाई, ये सीधा ऊपर जाया जा रहा है। अब देखते हैं ये टारगेट देता है कि क्या करता है, एंट्री देता है। अभी टाइम भी तो होने ही वाला है, देखो 15 बज के, क्या ट्रेड करेंगे भाई। एंट्री देता तो थोड़ा बहुत इतना कमा के निकल लेते, लेकिन कोई बात। तो ट्रेडर्स आप लोगों ने देखा
देखा कि आज हमने 2 ट्रेड प्लान किए और दोनों ही ट्रेड ने अपने एंट्री को दिए बिना ही हमारा टारगेट दे दिया। देखो बहुत से लोग फोमो में ट्रेड करते हैं, मैं भी पहले फोमो में ट्रेड करता था कि यार भाई इतनी बड़ी कैंडल बन गई, मैं जल्दी से एंट्री कर लेता हूं, नहीं तो मेरा जो है टारगेट मिस हो जाएगा। लेकिन जब हम अपना रूल बनाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर लेवल पे जब मार्केट आएगा तभी मैं एंट्री करूंगा और एक पर्टिकुलर लेवल पे जब मार्केट जाएगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, ये ट्रेडिंग में रूल होती है। देखो अगर आप ट्रेडिंग में अपना रूल नहीं बना रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन आपने रूल नहीं बनाया है, तो आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते हो। आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको रूल बनाना जरूरी है। आप रूल बनाओगे किस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है, किस पॉइंट पे आपको एग्जिट लेना है, किस पॉइंट पे आपको एसएल रखना है, ये सभी रूल आप बनाओगे और उसको इंप्लीमेंट करो। देखो यार मैंने अपना रूल बनाया था कि इस लेवल पे मैं एंट्री करूंगा, मार्केट उस लेवल पे नहीं आया, मैंने एंट्री नहीं की, मैंने वेट किया। देखो 80% मार्केट में वेटिंग होता है। देखो ट्रेडिंग आप कर रहे हो, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग है 80% वेटिंग एंड 20% ट्रेडिंग। मतलब 80% आपको इंतजार करना है मार्केट में और 20% ही काम करना है। अब 20% आपको मार्केट में क्या काम करना है? 20% आपको यही काम करना है कि आपका जो ट्रेड आ गया तो आपको ट्रेड लेना है, मोबाइल से आप शेयर को आपको ऐड करना है अपने डीमेट में, यही 20% आपका काम होता है बस। बाकी ट्रेडिंग में 80% आपका वेटिंग है। अब 80% वेटिंग क्या है? 80% वेटिंग सिंपल है कि पहले तो हम इंतजार करते हैं अपने ट्रेड को मिलने का कि हमारा ट्रेड जल्दी मिल जाए, हमारा सेटअप बन जाए, तो वेट करते हैं। जब ट्रेड मिल जाता है फिर हम वेट करते हैं भाई अपना टारगेट पे चला जाए, या एसएल पे चला जाए, तो हम इंतजार करते हैं। तो हम इंतजार करते हैं तब हमारा टारगेट पे जाता है तो हम वहां पे बुक करते हैं। तो सिंपल है, आज का दिन हमारा इस तरीके से गया भाई। टारगेट तो अचीव हो गए थे लेकिन बस एंट्री नहीं मिली, तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम फिर प्रॉफिट कर लेंगे। देखो भाई प्रॉफिट हो या ना हो, बड़ा प्रॉफिट हो या ना हो, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे लॉस लो लेकिन बड़े लॉस से बचो, कैपिटल को वाइप आउट मत करो। तो बस आज हमारे लॉस नहीं हुआ, इस बात से खुशी है। देखो पैसा बने या ना बने इस बात से कोई आपको दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ पैसा ना, बस आपका पैसा जाना नहीं चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखो आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।